तो मां ने एक बात कही है, बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अगर इस पिता की गोद अच्छी लगती है तो इस पिता को छोड़ो, हो सके तो किसी दिन पर पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखिए क्या शिक्षा दी उस मां ने, अगर गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए बड़ा मुसीबत उठाती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। वैसे बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना सिर्फ मां के ही हाथ होता है। अगर मां चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पर बिठा दे, अगर वह मां चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। भविष्य केवल मां के ही हाथ होता है। बच्चा एक बिल्कुल सफेद चादर की तरह बिल्कुल साफ होता है, और मां जिस रंग में रंग दे बस बच्चा उसी रंग में रंग जाता है, और फिर वो रंग जीवन में कभी नहीं छूटता। पहले की स्त्रियां जो गर्भवती होती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, हवन करती थी, बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, तब घर में सपूत पैदा होते थे, सपूत। और अब दशा बदली गई है। कभी कहता है कि फूवर नार नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, ओ गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंड रोग बचन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जो गर्भवती होती है तो धरी धर भर मट्टी खाई जाती है। अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी वकीलेगी। तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिसे रोटी खाने की बुद्धि नहीं है। वो आज की स्त्रियों को वैसे कोई शौक ज्यादा है नहीं, एक शौक बचा है। एक कौन सा रह गया शौक इनको, केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना। बर्तन मैंने आ रहा तो 5 दिन आके सब्जी से लिसे पड़े, कोई मतलब ना। दूध की हड़िया मैंने आ रहा तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे, कोई लेना देना नहीं। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जे मालूम पते मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है, कोई मतलब ना है। वो अब मैं आ रहा तो जे मालूम पते श्रीदेवी नहीं शूटिंग करने चली गई। अंतर आ गया, फर्क आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, और श्रृंगार चित्र के बनाने का, फिल्मी गाना गाने का। बस तो माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है कि अगर गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से पूछने लगा, मैया एक बात हमें बता। क्या? तो बोले ध्रुव, मैया पूछी तो और बताई दे मोए पिता का पाऊं, वो किस ठोर बसत भगवान के तो मां बोली, अरे तुम बेटा नादान नाय अज्ञान अलज्ञा गाओ, हर जगह राम मौजूद बात बतलाओ। राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है। बोली, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है, रजनीश कहता है प्रभु तेरा इशारा है। क्यों? दाता तेरे हाथ बड़े, मालिक तेरे हाथ बड़े, हम सब तेरे, हम सब तेरे। मां ने उत्तर दिया है, पुत्र ध्रुव,
जब तुम बड़े हो जाओगे तो वन में जाना, वहीं भजन करना, तुम्हें दर्शन वन में होंगे। तो ध्रुव बोले मैया मैं तो चला। आशीर्वाद दे दे मैया, अगर जिंदा बना रहा दोबारा आऊंगा, और मर गया तो तुम ये सोच लेना तुम्हारे कुछ न होगा मैया। अब नन्हे नन्हे हाथों से माँ के पैर छुए और ये ध्रुव चले वन की तरफ। भागते गए ध्रुव जंगल में। देवर्षि नारद ने खड़ा कर लेते, कहां भागते जा रहे हो? पता नहीं जंगल भयानक, जीवधारी भयानक, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सब तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, अरे पीछे लौट जाओ। ध्रुव खड़े हो गए, बोले बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया। तो नारद हंसने लगे, भगवान बुद्धि खराब है भगवान, हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते भगवान, फिर भी दर्शन नहीं हुए और तुम ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान की झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के चुपचाप लौट जा, मर जाएगा मेरा मतलब। और नारद बोले सुना, तो नारद पागल मत बन, और आगे जो कदम बढ़ाएगा तो कोई भारी शेर और भेड़िया उठा ले जाएगा, भेड़िया उठा ले बिना मतलब में मर जाओ। और ध्रुव से नारद बोले बेटा आगे बढ़ोगे तो मरोगे, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, घर जाएंगे। तो ध्रुव बोले बाबा जी लगता है तुम भगवान के भक्त तो हो लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मतलब मैं तुझे ढोंगी दिखाई दे रहा हूं। बोले मैंने कब कहा बाबा तुम ढोंगी हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा है भगवान बड़े दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा तो क्या भगवान देखते ही रहेंगे, हमें भाग के बचा लेंगे बाबा भाग के। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने, गोद उठा लिया धन्य है मेरे लाल। इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे, तो अब हमें यकीन हो गया तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में भगवान होते हैं। एक बात बताओ ध्रुव, क्या तुमने अपने गुरु किए? तो ध्रुव बोले बाबा जी ये गुरु क्या होता है? बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे, गुरु बहुत जरूरी है। तो ध्रुव बोले बाबा जी अब वन में हम गुरु के लिए बना के लिए ढूंढने जाए, अब आप ही आप जब मिली गई हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने, वो एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना। बात मुसीबत आई, जीवन में मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, दर्शन अवश्य। एक बात और बताओ, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम उन्हें पहचान लोगे?
गुरु बोले बाबा जी हमने का देखे अब आप गुरु हो तो आप बताओ कैसे भगवान। अब नारद भगवान की तस्वीर बता रहे, सुनिए। 4 भुजाएं होंगी भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो बड़े वाले पर्वत पे नागलियां खेल खेल रही हो, और वो चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा होगा और बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे